कृष्ण अर्जुन को डांटते हुए कह रहे हैं कि अब तक आप एकदम पंडितों जैसी बात कर रहे हो। पंडित मतलब वह व्यक्ति नहीं जिसकी बड़ी बड़ी शिखा है, उसको पंडित नहीं कहते। पंडित मतलब जिसे ज्ञान है, वह व्यक्ति पंडित कहलाता है। पांडित्य, ज्ञानी। तो यद्यपि आप ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो, पर आपका व्यवहार मूर्खों जैसा है। आप उस वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। अब ये कौन सी बात हुई कि वह वस्तु जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए मैं शोक कर रहा हूं? मैं तो अपने परिजनों के लिए शोक कर रहा हूं, क्या वे शोक करने योग्य नहीं है? तो जीवन में हम जब से जन्म लिए तब से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी वस्तु पर या व्यक्ति के लिए शोक करते रहते हैं। आप अपने बचपन को याद कीजिए। हम सब बचपन में खिलौने के लिए कितना रोए होंगे कि पिताजी मुझे यह खिलौना चाहिए, माँ मुझे यह खिलौना चाहिए। और यदि पिताजी या माँ मना कर दें खिलौना देने से, तो हम अपने आप को जमीन पर पटक देते थे, जोर जोर से रोने लगते थे और ऐसा हृदय से रोते थे। आज भी बच्चों को मैं रोते हुए देखता हूँ, जब वो लगता है हृदय से रो रहे हैं, तो ऐसा हम हृदय से रोते थे, आंखों से आंसू आने लगता था और हमें ऐसा लगता था कि अगर यह खिलौना मुझे नहीं मिला तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मेरे जीवन का कोई उपयोग नहीं है। इस खिलौने के बिना तो मैं जीवित नहीं रह सकता। अनुभव है आप सबको बचपन में। लेकिन आज आप में से कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40-50 का भी है। आज अगर वही सारे बचपन के खिलौने आपके सामने लाकर रख दिए जाएं, आपको कितना आकर्षण होगा उन खिलौनों से? जीरो, एक बड़ा जीरो। उन खिलौनों से कोई आकर्षण आपको नहीं होगा। बहुत करेंगे तो क्या करेंगे? आप हाथ में लेंगे, ऐसे देखेंगे और फिर रख देंगे। तो उस समय हम कितना शौक कर रहे थे कि मुझे वह खिलौना चाहिए, लेकिन आज वह वस्तु शौक करने योग्य नहीं है। हम स्वप्न में भी कल्पना नहीं करते, स्वप्न में भी यह नहीं सोचते कि काश मुझे वह खिलौना आज मिल जाए। आपके पास बहुत सारा धन होगा आज, तो भी आप उन खिलौनों को अपने लिए नहीं खरीदेंगे। तो उस समय जो शौक करने योग्य वस्तु थी, आज वह शौक करने योग्य नहीं रह गई। तो वास्तव में वह उस समय भी शौक करने योग्य नहीं थी, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था। और अब हमारी बुद्धि थोड़ी विकसित हुई तो हमें लगा कि हाँ, यह वस्तु तो खिलौना है, शौक करने योग्य नहीं है। उसी प्रकार थोड़े बड़े होते हैं, 18 साल, 20 साल, 16 साल, तो किसी पुरुष को कोई युवती पसंद आती है, किसी युवती को कोई पुरुष पसंद आता है और दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि उनको लगता है कि इसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं। अगर यह नहीं मिली या यह नहीं मिला तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। और कितना रोते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए। लेकिन मैंने यह अनुभव किया है कि चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी के बाद दोनों की हालत एक जैसी ही रहती है। कुछ फर्क नहीं आता उसमें। भले उस समय लगे कि भाई ये लड़की नहीं मिली तो नहीं चलेगा, या यह लड़का नहीं मिला तो नहीं चलेगा, नहीं, बाद में विवाह जब हो जाता है किसी और के साथ, तो उसके साथ भी लाइफ सेट हो जाती है, एक जैसी लाइफ हो जाती है। सबकी लाइफ, चाहे अरेंज वाला हो चाहे लव मैरिज वाला हो, सबका जीवन लगभग एक जैसा होता है, कुछ विशेष अंतर नहीं होता। एक बार एक पति, उसे उसकी पत्नी खूब गुस्सा करती है, खूब हमारे बम्बई की भाषा में कहते तो झाड़ती है। बेचारा बार बार अपनी पत्नी से वो डांट खाता रहता है। तो एक दिन बहुत दुखी होकर ऐसे ही घर के बाहर आकर बैठ जाता है। तो बगल में एक कुत्ता भी लेटा रहता है। तो व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर कहता है, भाई तुझमें और मुझमें केवल 2 पैरों का अंतर है। मेरे पास 2 पैर है, तेरे पास 4 पैर है, बाकी हम दोनों की हालत एक जैसी ही है। तो चाहे लव मैरिज कीजिए, अरेंज मैरिज कीजिए, कोई अंतर नहीं है। तो उस समय लगता था कि यह लड़की या यह लड़का नहीं मिला तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। पर अब वो हालत नहीं है। आज अब जिसके साथ है, चल रही है लाइफ। घर में हमेशा हंसने की आवाज आते रहती है, खुशी का माहौल बना रहता है घर में विवाहित व्यक्ति के।
एक बार पड़ोसी एक कपल से पूछते हैं कि आपके घर में हमेशा हंसने की आवाज आती है, आपकी ये सुखमय जीवन का राज क्या है? तो पति कहता है कुछ खास नहीं, मैं मुझ में और पत्नी में जब भी लड़ाई होती है तो पत्नी क्या करती है, किचन के जो बर्तन है वो मुझ पर मारती है। अगर वे बर्तन मुझ पर लग गए तो पत्नी हंसती है, अगर मैं बच गया, निशाना चूक गया, तो मैं हंसता हूं। तो इस प्रकार हंसी का माहौल बना रहता है। तो घर में ऐसे हंसी खुशी का माहौल बना रहता है सबके, चाहे आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो। तो जैसे जैसे हम जीवन में हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा अनुभव बढ़ता है, ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हमें लगता है कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक थी उस समय, लेकिन आज लगता है कि नहीं, वो तो बचपना था हमारा। वे वस्तुएं शोक करने योग्य नहीं थी, मैं ही मूर्ख था जो उनके लिए शोक कर रहा था, उनके लिए रो रहा था। तो यहां पर अर्जुन को भगवान वही बात कह रहे हैं, असोचान अन्वसोचस्तम, जो शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। जो पंडित हैं वे ना जीवित व्यक्ति के लिए ना मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि यह शरीर अंत में मिट्टी से ही बना है, और मिट्टी के लिए क्या शोक करना। आज से 300-400 साल पहले या 1000 साल पहले, 1100 साल पहले सिकंदर कितना बड़ा राजा था, आज उसका कोई पहचान है? नहीं है। उसका वह साम्राज्य है? नहीं है। उस समय महान रहा होगा? आज नहीं है। उस समय उसका शरीर शक्तिशाली रहा होगा? आज नहीं है। तो यह शरीर बच्चा था, आज बड़ा हो गया, कल बूढ़ा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जो वस्तु एक दिन समाप्त होने वाली है, निश्चित है, उसके लिए शोक क्यों करना? समाप्त होने वाली वस्तु के लिए शोक करके अपने धर्म का त्याग क्यों करना? अपनी आत्मा का नुकसान क्यों करना? एक संत महात्मा हुए हैं, वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो वस्तु एक दिन छूटने ही वाली है, अगर अपने आप उसको छोड़ देने से भगवान मिलते हैं तो यह तो फायदे का सौदा है ना। तो यह संसार, परिवार, पति पत्नी, बच्चे, यह शरीर, यह सब तो एक दिन छूटने वाला ही है। तो यदि अपने आप इसे छोड़ दें और उससे भगवान मिल जाए तो यह तो फायदे का सौदा है। तो इस शरीर को छोड़ना, पति को छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, इसका अर्थ उन्हें छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है उनके प्रति जो आसक्ति है, जो अपनत्व का भाव है, वह छोड़ना है। क्योंकि एक ना एक दिन वे आपसे छूटने वाले हैं। यदि वे आपके होते तो कभी आपसे छूटते नहीं, लेकिन अगले 30-40 साल बाद हम सब छूट जाने वाले एक दूसरे से, और ये परम सत्य है, कोई इस सत्य को बदल नहीं सकता। तो जो हमारी चेतना है कि ये मेरे हैं, मैं और मेरा, इस चेतना से हमको बाहर निकलना है। तो अर्जुन को लग रहा है मेरे दादाजी, मेरे गुरु, मेरे बंधु बांधव, मेरे मामा, भगवान उनको डांट रहे, तुम्हारे नहीं है। ये शरीर जिसे तुम अपना समझ रहे हो, इन शरीरों को तुम अपना समझ रहे हो, ये शरीर तो एक दिन समाप्त होने वाले हैं, इसलिए इनके लिए शोक मत करो। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।